इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है डिस्प्लेसमेंट करंट दिया गया है ID 2 एम्पेयर एंड कैपेसिटर का वैल्यू दिया गया है 1 माइक्रोफराडे एंड इसमें से हमें पूछ रहा है dV/dt का वैल्यू कितना होगा। तो हमें पता है ID को हम I=C लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा dQ/dt एंड कैपेसिटर हमें पता होता है ये होता है C=Q/V। तो Q की जगह हम लिख सकते हैं C×V, तो यहाँ पे लिखेंगे C×V/dt। तो ये हो गया हमारा ID दिया हुआ है और ये C×dV/dt ये हमें फाइंड करना है एंड ID 2 एम्पेयर हो गया एंड ये 1 माइक्रोफराडे हो गया एंड ये हमें फाइंड करना है। इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें मैक्सवेल के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो V×dl होता है μ0I/c। तो इसमें हमसे पूछ रहा है, इसमें हम डिस्प्लेसमेंट करंट भी मैक्सवेल के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट भी करंट इसमें आएगा। तो ये हो जाएगा B×dl μ0I/c प्लस ID और इसको अच्छा से लिखे तो ये हो जाएगा V×dl μ0I/c प्लस μ0ID। तो क्वेश्चन में ID का भी वैल्यू दिया गया है, तो ID हमें पता है ये होता है ε0 dφE/dt। बस इतना करना है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है 50 sin 2π λ CT-x एंड इसमें एरिया जो दिया गया है वो दिया गया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ दिया गया है 50 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है एनर्जी कितना होगा। तो हमें पता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1/4 ε0 E0²। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं U 1/4 ε0 E0² इंटू V और वॉल्यूम को हम एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लेंथ का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, एरिया का गिवन है एंड E0 की जगह हम 50 लिखेंगे एंड एप्सिलॉन जो होता है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है एंड ये 1/4। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में इंटेंसिटी दिया हुआ है 0.5 एंड नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एंड हमें इसमें से प्रेशर पूछ रहा है कि कितना होगा। तो हमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है IU/A इंटू एनर्जी पर यूनिट एरिया इंटू टाइम। तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो हम एनर्जी को लिख सकते हैं F/S एंड ये A इंटू T। तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो हो जाएगा ये हमारा प्रेशर हो जाएगा एंड ये जो S/T हो गया ये हमारा वेलोसिटी हो गया। तो I जो इंटेंसिटी जो हो गया वो प्रेशर इंटू वेलोसिटी हो गया। I दिया है 0.5 एंड V जो होता है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। अब यहाँ से इजली हमारा प्रेशर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 सिंपल है, इसमें हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V। तो हमें पता है C जो होता है वो E0/V0 होता है, तो C का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ एंड हमसे V का वैल्यू पूछ रहा है एंड E0 दिया गया है 18। कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में हमें इंटेंसिटी दिया गया है 18 एंड ये जो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग रहता है, ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है एंड एरिया जो इसका दिया गया है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। अब हमसे एवरेज फोर्स पूछ रहा है कितना इस पर एग्जर्ट होगा। तो हमें पता है F जो होता है वो dP/dt होता है और ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये P जो हमारा हो जाएगा वो E/C हो गया एंड ये बाई dt। तो हमें क्वेश्चन में इंटेंसिटी दिया गया है, तो इसको हम इंटेंसिटी के टर्म में लिखें तो I जो होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया इंटू टाइम होता है। तो एनर्जी यहाँ से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये जो हमारा हो जाएगा FE/C/dt है। तो E की जगह हम लिखेंगे
इंटू ए इंटू टी बाई सी बाई डी टी। अब यहाँ पे देखें तो हमें आई का वैल्यू दिया गया है 18 एंड एरिया का वैल्यू दिया गया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ये टाइम से ये टाइम कट जाएगा एंड सी जो हो जाएगा वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 सिंपल है, इसमें हमें अगर जनरल इक्वेशन पता है तो हम आसानी से कर लेंगे। ई जो होता है ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है, बट क्वेश्चन में वेव का जो डायरेक्शन दिया है ये वाई डायरेक्शन में है, तो हम इसको उसी टर्म में लिखेंगे। पहले इसको अच्छा से लिख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा ई नॉट साइन एंड हमें सी पता है ये होता है ओमेगा बाई के, तो हम के जगह लिख सकते हैं ओमेगा बाई सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे के बराबर ओमेगा बाई सी, तो ओमेगा बाई सी एंड ये हो गया x माइनस ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा x बाई सी माइनस टी। बट क्वेश्चन में हमें ये जो वेव का डायरेक्शन है ये y में दिया है, तो अब सिंपली हम यहाँ पे y पुट कर देंगे। ई नॉट साइन ओमेगा y बाई सी माइनस टी, ये हमारा हो गया फाइनल इक्वेशन। तो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन था ये भी पूरा ख़त्म हो गया। मैग्नेटिक वेव में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो हमसे नहीं बने, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था। अगर आप लोग से ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो सिंपल सी बात है, आप लोग का प्रैक्टिस नहीं है इसलिए गलत हो रहा है, तो अच्छे से फॉर्मूला याद करो एंड उस पर प्रैक्टिस करो।